क्योंकि सर बता रहे थे कि बिहार बोर्ड से तुम्हारे पास फोन आया था, तुम बिहार बोर्ड में गई थी, सवालों का जवाब देके आई हो, सही बात है? यस सर। एक समय था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 100 में जब 99% मार्क्स आया था, तब सिर्फ देश नहीं पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा हुई थी। और अभी बिहार बोर्ड के साथ मुझे नहीं पता ये क्या हो गया है कि ज़्यादातर बच्चों, या तो कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं या फिर कुछ बच्चे सीधे 99, 98, 90% तक ला देते हैं। और अभी बिहार बोर्ड ने जो डाटा रिलीज किया है, पहले इसी कोचिंग के संचालक हैं वो सर बताएंगे कितने बच्चे भाग लिए थे, पहले आप ये बताइए। और इंट्रो में पहले बता देता हूं कि हमारे साथ इसी क्लास की एक बच्ची बैठी है, मैं इंट्रो बाद में दूंगा कि कौन है क्या है। फिलहाल मैं बस इतना बता देता हूं कि मैथ में 99% लाई है, सही बता रहा हूं मैं? जी सर। तो ये सब इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। पहले बताइए इंटर में टोटल कितने बच्चे भाग लिए थे, पेपर कितने बच्चों ने दिया था? टोटल बिहार बोर्ड के सर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बैठे थे लगभग 13,25,000 के आसपास बच्चे बैठे थे। कितने बच्चे पास आउट कर गए? इसमें टोटल जो रिजल्ट है तीनों संकाय का मिलाकर वो 80% के आसपास है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऐसे करके बताइए अलग अलग। इसे देखिए, साइंस में जो बच्चे हैं 83.7% पास किए हैं, और आर्ट्स में 79.53%, और कॉमर्स में 90% के आसपास पास आउट किए हैं। और मैं आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमेशा ही कॉमर्स का रिजल्ट हाईएस्ट रहता है। ये बात सर बताएंगे, बताइए कॉमर्स में हमेशा रिजल्ट क्यों इतना ज़्यादा रहता है? कॉमर्स में सर कंपटीशन थोड़ा कम होता है, बच्चे उसमें कम होते हैं, और उसमें जो सिलेबस कॉमर्स के विषय में उतना हमको नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि हम साइंस विभाग के हैं। तो कॉमर्स के विषय में उतना हम जानकारी नहीं दे पाएंगे, न आर्ट्स के विषय में जानकारी दे पाएंगे। अब हम इस लड़की से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्षिता सिंह। डरती नहीं हो ना बोलने में माइक पे? पहली बार बोल रही हो तो एकदम खुल के बोलना, बिना डरे, ठीक है भाई समझ के, ओके? 99% आया है, होली तो एकदम मजे में मनेगा। यस सर। तो कैसे आ गया, क्या कौन ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब नहीं दे पाई जिसके वजह से 1 नंबर कम हो? सर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें जोड़ घटाव करने में थोड़ा सा परेशानी हो, वही आंसर गलत आ गया, मार्क्स उस पे कटे मेरे। एक थोड़ा और जोर से बोल सकती हो? और जोर से बोलो। मैथ्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 2 नंबर का एक प्रश्न था जिसमें, वो कौन प्रश्न था, कुछ दिमाग में है कि यही प्रश्न था जिसका हम जवाब नहीं दे पाए? सारणी का प्रश्न था, सारणी के गुण धर्म का उपयोग करके उसे बनाना था। अच्छा, तो उसका जवाब नहीं दे पाई? जवाब तो मैंने दिया था पर शायद वही गलत हुआ, ऐसा लग रहा है। यस सर, वही गलत था। तो मैथ का पूरा किताब चाट गई थी क्या जो 99% आ गया? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। गुड्डू सर रेगुलर टेस्ट लेते थे। हाँ। तो वही टेस्ट देते देते तो डर भी अब नहीं लगता था मैथ्स से। अच्छा। तो बस वही था। पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या रही? आमतौर पे लोग ये सवाल पूछते हैं तो मजबूरी में हमें पूछना पड़ रहा है, नहीं तो आमतौर पे बच्चे यही कहते हैं कि इतना घंटा रेगुलर तरीके से हम पढ़ाई पढ़ते रहे, आ गया। तो बच्ची बताएगी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या थी? ज़्यादा पढ़ाई पे समय मतलब 13-14 घंटे बोलते पढ़ने के लिए बच्चे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर रेगुलर से 6 से 7 घंटे पढ़ाई की जाए, मैंने खुद 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करी है, तो उससे भी बेहतर आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होता है कि आप अपना पहले जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो पेपर में आ रहे क्वेश्चन, उन सबको देखिए, जैसे लेटर हो गए, एप्लीकेशन हो गए, हफ्ते में एक बार आप शुरू से ही उसको प्रैक्टिस करते रहिए। शुरू से ही प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में उसे नहीं देखना पड़ेगा। इन सब छोटे छोटे जो क्लास में जूनियर बैठे इन सबको समझाना बढ़िया से इंटरव्यू खत्म होने के बाद कि कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है? जी सर। सर आप बताइए, पहले रिजल्ट बहुत कम आता था, 99% तो आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अभी ऐसा क्या हो गया है कि इतना हाईएस्ट रिजल्ट आने लगा है? मैं जो लड़की लेके आई है 99, इसकी तो मैं तारीफ कर रहा, लेकिन अभी मैं जब डेटा निकाल के देख रहा था तो ज़्यादातर बच्चों के या तो साइंस में 99 आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों के कॉमर्स में 99 आए हैं, मैथ में 99 आए हैं। क्या कारण है कि इतना हाईएस्ट रिजल्ट अभी आ रहा है? देखिए, जो पहले जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, जो पेपर पूछने का पैटर्न था, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन कम रहते थे। अब जैसे 100 नंबर का पेपर है तो आपको 200 नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको 50 करना है लेकिन क्वेश्चन रहेगा 100। तो इसके कारण मार्क्स में बढ़ोतरी हो जा रहा है। अगर बच्चा का 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका सवाल दे देता है। तो परसेंटेज बढ़ाने का कारण यही है कि मतलब आपको क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है, डायरेक्ट 200 नंबर दोगी ना,
तो दोगुना में तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज उठेगा। कारण यही है और इसका कोई मतलब ज़्यादा कारण नहीं है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो नंबर लाएंगे ही। इसका मतलब कि जो बच्चे थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ाई कर लें, फेल तो नहीं हो। फेल एकदम संभावना ही नहीं। अब जो एकदम नहीं लिखना ही नहीं जो चाहेगा वो तो फेल होगा ही, और जो लिखेगा वो पास हो जाएगा। सरकार का ये सिस्टम है कि ज्यादातर बच्चे पास हो, बिहार और का एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। बड़े चाहे हम लोग के हैं, सरकार जो इस सिस्टम लगाया है इसके भी पीछे देखिए, ठीक है बच्चे कुछ कमज़ोर हो जा रहे हैं। माने ये जो पैटर्न है, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मानसिकता हो जाता है कि अरे चलो तनी कम पढ़ लेंगे ना तो हम क्वेश्चन बना लेंगे। इससे थोड़ा सा ऐसे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन वही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, उससे मतलब नहीं, वो पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करने वाले हैं वो करते हैं मेहनत, और जो बच्चे नहीं करने वाले हैं वो सोचते हैं कि चलो भी हाल में नहीं करते। हाँ, देखिए नहीं करते। अभी बच्ची से पूछने के लिए एक सवाल दिमाग में आ गया, मम्मी पापा जी क्या करते हैं तुम्हारे? जी पापा जी सरकारी शिक्षक हैं और मम्मी गृहिणी। सच में सरकारी शिक्षक है ना? जी सर। तो उन्हीं के पास पढ़ाई करती थी कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करती थी? सच सच बताना। जी सर, प्राइवेट संस्थान में पढ़ाई Yes. करती थी। ये है हमारे देश के एजुकेशन का लेवल कि शिक्षक भले आपके पिताजी हैं वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे, लेकिन उनकी बच्ची खुद सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेगी। और प्राइवेट संस्थान, कोचिंग संस्थान प्राइवेट तो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाई करती थी, सरकारी और विद्यालय। प्राइवेट संस्थानों में। लेकिन अभी मैं जो कह रहा था मैं गलत नहीं कह रहा था, और यहाँ पर बैठे तमाम बच्चे इस बात के लिए अब जहाँ थे वहीं से मुंडी हिला रहे थे कि मैं सही कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ ना? सही बात है ना? हाँ सही बात है। तो पिताजी सरकारी टीचर हैं, मम्मी हाउस वाइफ। Yes, sir. क्योंकि सर बता रहे थे कि बिहार बोर्ड से तुम्हारे पास फ़ोन आया था, तुम बिहार बोर्ड में गई थी, सवालों का जवाब दे के आई हो, सही बात है? Yes, sir. सही बात है? Yes, sir. एक बार और बोलो, सही बात है? Yes, sir. तो जब बिहार बोर्ड के सवालों का जवाब दे के आ चुकी हो तो हमारे सवालों का तो जवाब दे ही सकती हो। Yes, sir. ऐसे हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। एजुकेशन लेवल क्या है बताने की ज़रूरत नहीं। जिन बच्चों का परसेंटेज आ गया उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे अच्छा परसेंटेज नहीं ला पाए हैं उनसे हम यही कहेंगे कि ये कागज़ की टुकड़ी आपके ज़िंदगी का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। मेहनत कीजिएगा, हो सकता है आगे इससे कुछ और बेहतर हो जाए। क्या संदेश देना चाहोगी छोटी छोटी बच्चियों को जो अभी 10th क्लास में हैं, 11th में हैं, उनको क्या अपील करोगी कि ऐसे पढ़ाई करो या फिर वैसे पढ़ाई करो? अपना डेली रूटीन बना करके रेगुलर पढ़ाई करिए। रूटीन से पढ़ाई करती थी तुम? जी सर। क्या रूटीन था? मेरा 6 से 7 घंटे का हर सब्जेक्ट पे 1-1 घंटे टाइम। हर सब्जेक्ट का 1-1 घंटा? Yes. तो हर सब्जेक्ट का जब बराबर ध्यान देती थी तो मैथ में कैसे इतना ज़्यादा आ गया, दूसरे सब्जेक्ट में कम रह गया? मैथ में सर ने बताया था मैथ पे थोड़ा स्पेशल फोकस देना, 2 घंटे टाइम। इंग्लिश में कितना आया है? इंग्लिश में मेरा 92। और हिंदी में? 95। हिंदी में भी मतलब सारे सब्जेक्ट में 90 क्रॉस कर गया है क्या? सर फिजिक्स में 84 है। फिजिक्स में क्यों कम है? फिजिक्स में शायद मेरा 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन गलत हो। कितना है? 85? 84। तो हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे इस बच्ची से, और एक बार फिर से कहेंगे कि हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि कौन बच्चा टॉप कर गया है, कौन बच्चे का 99 आया है और किसका 90 आया है। हम बस ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप मेहनत कीजिएगा तो परसेंटेज लाना बहुत मुश्किल नहीं है, और बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ज़रूर खुशी मिलती है, लेकिन वो भी आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार टॉप करने के बाद भी अभी बेरोजगार पड़े हैं। सही कह रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि टॉप करने के बाद फिर उनका जो लाइन है गड़बड़ अगर हो जाएगा तो टॉप वहाँ मायने नहीं रखता है। आपको टॉप करने के बाद भी कंटिन्यू काम का जारी रखना। संघर्ष की कहानी तभी शुरू होती है जब आप सफल होने के बाद दोबारा असफल होते हैं। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। बाकी हमारे इंटरव्यू लेने का क्या मतलब था, क्या मकसद था, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे कुंदन कुमार पांडे थे।